गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट चैप्टर नंबर 11, नल लाइन एंड नल प्लेन्स। नल लाइन और नल प्लेन को करने से पहले आप चैप्टर 9 और 10 अच्छी तरह करें, तभी आपको समझ में आएगा। नल लाइन और नल प्लेन्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है, पहले हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। नल लाइन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ ए फोर्स आर दोज लाइन अबाउट विच द मोमेंट ऑफ सिस्टम वैनिश। नल लाइन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स, एक सिस्टम ऑफ फोर्स आपको दे रखा है, तो नल लाइंस क्या होती है, वो लाइंस होती हैं जिसके अबाउट सिस्टम का जो मोमेंट होता है वो वैनिश होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम ऑफ फोर्स है, उस सिस्टम ऑफ फोर्स को हम रिड्यूस करते हैं एक सिंगल फोर्स और कपल ऑफ मोमेंट जी के अंदर। फिर फर्दर हमने कन्वर्ट किया था एक सिंगल फोर्स और उसी के ऊपर आपकी मोमेंट आ जाती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। या तो पूरे होल सिस्टम के अबाउट एक लाइन हमें फाइंड करनी है जिसके अबाउट मोमेंट ज़ीरो हो, या हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमें ये दे रखा है कि F1, F2, F3 से लेकर F10 फोर्सेस हैं, तो हमें एक ऐसी लाइन निकालनी है जिस लाइन के अबाउट सिस्टम ऑफ फोर्स, जिस लाइन के अबाउट मोमेंट क्या हो जाए, इस पूरे फोर्सेस का मोमेंट ज़ीरो हो जाए, उस लाइन को हम बोलते हैं दैट इज़ द नल लाइंस। नल लाइन इसे कहते हैं। तो नल लाइंस या तो हम पूरे सिस्टम फोर्सेस का लेंगे या हम एक पूरे सिस्टम को रिड्यूस कर देंगे एक सिंगल फोर्स और एक कपल के अंदर। तो जैसे बुक में दे रखा है, बुक में से मैं आपको समझा देती हूँ। हमने सिस्टम ऑफ फोर्स को रिड्यूस किया एक सिंगल फोर्स आर और कपल ऑफ मोमेंट जी के अंदर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ये परपेंडिकुलर लाइन जो हमने ड्रॉ की है, तो ये ओ सी इज़ द परपेंडिकुलर टू ओ ए। आप देखोगे जी का जब हम इसके अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो जी, मान लो ये एंगल, ये आपका 90 एंगल है, तो ये आपका हो जाएगा जी कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो। तो ओ डैश सी के अबाउट जो मोमेंट होगा, इस जी का मोमेंट ज़ीरो। अब ये आर फोर्स है, आर फोर्स का इस लाइन के अबाउट मोमेंट निकालते हैं, तो हमें पता है कि इस लाइन के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड फोर्स ज़ीरो। तो हमें पता है मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपका ज़ीरो हो गया। तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंट है इस लाइन के अबाउट क्या आ जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नल लाइन। स्टूडेंट, यही सारा एक्सप्लेन इसमें किया हुआ है। थर्स द मैं लास्ट लाइन बता देती हूँ, मोमेंट ऑफ द सिस्टम अबाउट द लाइन इज ज़ीरो। इस लाइन को आप नल लाइन कहते हैं। ओ डैश सी डैश विद द एक्सिस ऑफ कपल, ओ डैश सी डैश विद द राइट एंगल टू, आपने ओ डैश ए डैश ले लिया, ओ डैश सी डैश इज ए नल लाइन इन ए प्लेन। अब आप ये देखोगे कि ओ डैश ए के अबाउट ओ सी परपेंडिकुलर है, तो एक ही लाइन नल लाइन नहीं हो सकती। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन ले लूँ, ये आपका प्लेन है, मान लो मैंने अपने हाथ के अराउंड ये परपेंडिकुलर प्लेन है, तो इस प्लेन में जितनी भी लाइंस हैं, सारी इस लाइंस इसके परपेंडिकुलर हैं, तो सारी लाइन क्या कहलाएंगी, दैट इज़ द नल लाइंस। और वो प्लेन जिसके अंदर ये आपकी लाइंस लाई करती हैं, उसको हम बोलते हैं नल प्लेन्स। तो null planes, the plane in which all the null lines is called the null planes. तो locus of null line is called the null planes and O is called the null point. ठीक है स्टूडेंट्स, आज सिर्फ ये डेफिनेशन बताऊंगी, इसको ध्यान से करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट आर्टिकल आपको सेंड करूंगी। ओके।